Hi, this is Mahima Yadav, and today I'm talking about the HU थर्ड लिस्ट। ओके, सो बहुत सारे बच्चे थे, एवरी टाइम पूछते जा रहे हैं थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। फाइनली थर्ड लिस्ट आ गई है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। एंड सॉरी, मैं पहले नहीं बता पाई इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की अपने जूनियर से और बाकी वहाँ पे जो लोग अवेलेबल है उनसे पूछने की कोशिश की, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो थर्ड लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, और लाइक कितने बच्चों का हो चुका है वहाँ पे एडमिशन्स, कितने बच्चों का नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे पाई हूँ, बट कोई नहीं, लेट ही सही, बट ये सबके लिए गुड न्यूज़ है कि थर्ड लिस्ट आ गई फाइनली। एंड जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सो चलो हम थर्ड लिस्ट में देखते हैं कि किसका किसका नेम आया हुआ है और कैसे है। तो मैंने पहले से ही एचसीयू की साइट खोल रखी है यहाँ पे। तो ये रही, आज ही आई हुई है, 6th है आज, और आज ही थोड़ी देर पहले ही एमसीए की लिस्ट आई है। ओके, सो हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है और इसकी डेट कब है, कैसे एडमिशन्स होंगे इसमें जो थर्ड लिस्ट है। एंड आई डोंट नो अबाउट दी कितनी सीट्स बची है, कितनी सीट्स नहीं बची है, किस सीट्स के अकॉर्डिंग आया हुआ। तो हम पढ़ते हैं। And again, congratulations for all students who have been selected in third list. Okay, so the following candidates have been shortlisted for admission counseling in order of merit based on their performance in NIMSET 2020 examination for admission to the first semester of MCA in the School of Computer and Information Science during the academic year 2020 and 21, subject to fulfilling the minimum qualification for admission and and other conditions given in the prospectus. ओके, तो जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो प्रॉस्पेक्टस पे दी हुई है। सो यहाँ पे देखते हैं, ये जनरल कैटेगरी लिस्ट है। कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। सो ये रही थर्ड लिस्ट, 13 पेजेस की है टोटल। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किसका किसका नेम आया है और किसका किसका नेम नहीं आया है, जो भी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने पहले भी एकेडमिक की साइट शेयर कर रखी हुई है। तो acad.uohyd.ac.in ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ऑफिशियल साइट है, जहाँ पर सारी के सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, कौन सा किस पे कितना सेलेक्ट हुआ है, ये सारी नोटिफिकेशंस दी होती है। अब हम चलते हैं नीचे के प्रॉस्पेक्टस पे। सो इंफॉर्मेशन and instructions for the shortlisted. All candidates shortlisted for admission will be required to upload scanned copies of certificate at the site, okay, admission2020.uoh.ac.in। यहाँ पर आपको जो भी स्कैन कॉपी है वो आपको डालने हैं बिफोर 2 PM, और 9th इज द लास्ट डेट। तो यू हैव ओनली 3 days। तो प्लीज प्रिपेयर अपने सारे डॉक्यूमेंट से एज सुन एज पॉसिबल। सारे के सारे लोग अपना स्कैन कॉपी जो भी है वो सारी अपलोड कर दीजिए। तो सर्टिफिकेट्स आर टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट ओनली। ओके, सो यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ और जेपीजी है। एंड द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एंड द टीसी एंड मार्क and MC is till 28/2 2021. All candidates are required to pay 23,390 rupees towards the admission fee for the first semester of this course. The SC/ST candidate from the state of Telangana with parental income less than 2 lakh
are required to pay 3,870 only based on the income certificate issued on after 1/4/2020. In case if the candidate does not have the income certificate, he or she has to pay the fee in full and claim the reimbursement after getting the income certificate. सो यहाँ पे सेम चीज है जो कि पहले फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में भी बोली गई थी कि जिनके मतलब टोटल इनकम, जिनके पेरेंट्स की टोटल इनकम 2 लाख से कम है, वो सिर्फ 3,870 रुपये ही पे करेंगे. दिस इज ओनली फॉर दी SC/ST कैंडिडेट. एंड अगर आपके पास में सर्टिफिकेट और विद सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो कि 1/4/2020 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए 2020 के. अगर आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है दिस टाइम, तो आपको बनवाना पड़ेगा. उससे पहले आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, और जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए तो आप रियम्बर्स के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा. जितनी फी उधर पे रिक्वायर्ड है, लिखी हुई है 3,807, सिर्फ उतनी ही लगेगी. ओके, सो द एडमिशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड बैक फॉर दोज हु आर नॉट ग्रांटेड एडमिशन. एंड जो ये फी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो वो रिफंड हो जाएगी. तो यहाँ पे फिर सेकेंड पे चलते हैं. द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड पे द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी बिफोर द एबव डेडलाइन. द पोर्टल ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडिंग एंड फी पेमेंट विल फ्रीज आफ्टर द ग्रेस टाइम 11:59 PM. 9th को 11:59 12 o'clock पे ये क्लोज हो जाएगा. सो बी केयरफुली एंड उससे पहले ही सारा का सारा आप कर दीजिएगा. ये प्रॉस्पेक्टस भी पढ़ लीजिए, आपको OBC का सर्टिफिकेट वगैरह भी सारी की सारी आप तैयारी कर लीजिए. So here and brief checklist for the candidate for uploading the documents and payment fees. So carefully read and check the minimum eligibility criteria of the course applied for and ensure that you meet the same. Keep soft copy of all your academic credential and category certificate. So if you belong टू OBC और दिस तो सारे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. कीप योर फी पेमेंट मोड्स रेडी, सारी के जो एंड फी पेमेंट का पोर्टल भी रेडी करना है आपको. जल्द से जल्द फी पेमेंट भी करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और चेक भी करना है कि वो सबमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो फी पेमेंट जो होगी वो बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाएगी. ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है. एंड प्लीज नोट दैट ऑल रिफंड विल बी डन टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट और पेरेंट. And carefully enter the bank detail to which fee refund is to be made in case admission is not confirmed. So आपको जो बैंक अकाउंट डालना है बहुत केयरफुली डालना है, खुद का ही डालना है, किसी और का नहीं डालना है. क्योंकि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो फी पेमेंट जो रिफंड होगा वो आपके ही उसी अकाउंट में रिफंड होगा, किसी और अकाउंट नहीं लिया जाएगा. जिससे आपने पे किया है उसी से फी रिफंड होगा. ओके, सो फी पेमेंट की क्लोजिंग डेट है 15/1/2021. And then physical verification of all the certificate will be done once the university reopen for the student. ओके, सो यहाँ पे एंड अगर आपको कैंसलेशन एंड विड्रॉल एडमिशंस है तो इन केस ऑफ कैंसलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन एडमिटेड स्टूडेंट हैव टू अप्लाई फॉर ई गवर्नमेंट पोर्टल quoting adequate reasons. Refund policy of the University of Hyderabad as mentioned in the prospectus. UGC guideline in this regard will be strictly followed for the fee refund. Okay, so सेम चीज है. अगर आपको विड्रॉ कराना है या कैंसिल कराना है तो ई गवर्नमेंट के द्वारा होगा, वहां पे आपको करना पड़ेगा और सारा का सारी चीजें होंगी. तो अपना अपना नेम देख लीजिए. एंड सॉरी अगेन कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई पहले, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा था नहीं. अभी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुई है जिससे कि मैं पूछ सकती और किसी से भी लाइक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी मिल सकती. तो
रियली सॉरी, मुझे थोड़ा-सा गिल्ट हो रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाई और बहुत सारे लोगों ने मुझे बार-बार रिक्वेस्ट भी की। बट नाउ अगर कहते हैं ना, अगर किस्मत में होता है तो वो हो ही जाता है, तो कांग्रेचुलेशन अगेन जिसका भी यहाँ पे हुआ है एंड होपफुली आप सबको एडमिशन्स भी मिल जाए जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से प्लेसमेंट लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। एंड अब अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या लाइक, तो मेरे इसमें कमेंट करना अगर कोई भी डाउट होता है तो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।